स्वागत करते हैं भाइयों बहनों का रेडी टू साक्षी के अगले एपिसोड में। और आज का सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, हमेशा की तरह। धन्यवाद करता हूँ सब भाइयों बहनों का जो आप लोगों ने आप कमेंट्स डालते हैं, सवाल लिखते हैं, बहुत लंबा लिस्ट रहता है। और उससे हमें काफी प्रोत्साहन और काफी खुशी भी मिलती है कि आप लोगों को हमारे जो प्रोग्राम से उससे फायदा हो रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। और पासा साहब, वेलकम। आपने फिर आज हमारे साथ हो, थैंक यू वेरी मच। तो आज का सवाल सर काफी इंटरेस्टिंग है, जो मेरे ख्याल से सभी मसीह में जो है उन्हें फायदा होगा, उन्हें उन्हें सोचना तो चाहिए एटलीस्ट इसके बारे में। और वो एक है हमारे एक बहन है, वो अलवर राजस्थान से। और उन्होंने पूछा है कि वो कैसे मसीह का संदेश अपने दोस्तों के पास, अपने घर वालों तक, क्योंकि वो सब मसीह में नहीं है, और जो अपने जो दोस्त हैं उनके उन तक कैसे पहुंचाएं, भाइयों बहनों तक कैसे पहुंचा, बिकॉज काफी हिचक रही हैं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, कैसे बताऊं कि उन्होंने मसीह में क्या पाया है। तो ओवर टू यू सर, ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। और आई होप कि जो बाकी के जो हमारे भाई बहन है उन्हें भी ये प्रॉब्लम, इन्हें ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो आना चाहिए लोगों को, कि मैं कैसे, कि कोई सोच तो रहा है कि ये सब करना है, कैसे करना है, तो यस उसको आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ओवर टू यू सर। यस यस सो नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है एंड बहुत जिम्मेदार सवाल है। क्योंकि कई बार पुराने नियम में एक कहानी थी एंड मुझे रेफरेंस नहीं याद आ रहा है, बट मुझे लगा कि पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि हम पहले उस कहानी का जिक्र करें। तो एक जगह पे एक सेना ने पूरा का पूरा घेर रखा था एक शहर को। एंड देन रातों रात परमेश्वर ने उस दुश्मन की सेना को कंफ्यूजन गड़बड़ी कर दी उसके अंदर, और वो भाग गए, एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। एंड उस दरवाजे में बताता है कुछ कोढ़ी बैठे हुए थे। तो जो कोढ़ी बैठे हुए थे वो गए कि वो भूख के मारे, एनीवे उनकी जिंदगी बड़ी बुरी हालत में थी। उन्होंने कहा चलो दुश्मन के खेमे में ही जाके देखते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए। तो उन्होंने सरप्राइजिंगली उन्हें बहुत मतलब दिखा कि दुश्मन तो भाग चुका है, उनके तंबू में जितना खाने पीने का सामान था पूरा मुफ्त में मिला उन्हें, उन्होंने खाया पिया मजे किए। और फिर उन्होंने एक सेंटेंस कहा कि हम ये अकेले खा लेंगे, हाँ, और जाके यदि हम अपने शहर में लोगों को बताएंगे नहीं तो कितना गलत होगा, राइट। तो आई थिंक हम यहाँ से शुरुआत करेंगे इसको, मतलब मेथोडोलॉजी की हम बाद में बात करेंगे कि तरीका क्या होता है। बट पहली बात ये समझनी जरूरी है कि एक विश्वासी के तौर पे, एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के तौर पे हमें एक खजाना मिल गया जिसके हम काबिल ही नहीं थे, है ना। और वो खजाना है क्षमा का खजाना, उद्धार का खजाना, अनंत भर परमेश्वर के शहर, परमेश्वर की संगति में रहने का खजाना। हमें इस बात की पूरा गवाही है कि हम एक दिन स्वर्ग जा रहे हैं। हम पापी थे और हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और ये सब कुछ भी हमारे खुद की अच्छाई की वजह से नहीं हुआ, या हमने इसको पाने के लिए कोई ऐसा वो नहीं किया कि हम जिसके काबिल बन गए हों। एंड ये मुफ्त का तोहफा है, वरदान है। नाउ जो आदमी इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है तो उसके दिल में ये सवाल नेचुरली आना चाहिए कि भाई मैं दूसरों से कैसे छिपा के रखूं ये बात। जैसे उन कोड़ियों के दिमाग में आया कि अब हमको खजाना मिल गया है तो हम इस खजाने को छुपा के कैसे रख लें, राइट। सो आई थिंक ये विश्वासी के दिल में तो जो सुसमाचार है, जो यीशु मसीह का संदेश है, जो उद्धार का संदेश है, वो उस तरीके के खजाने के माफिक है जिसको कि छुपाना और जिसको अपने पास दबा के रखना ये अच्छा नहीं है, राइट। तो और आई थिंक पवित्र आत्मा जिस भी व्यक्ति के अंदर रहता है और जो विश्वास में आ चुका है, जो इस खजाने का अनुभव कर चुका है, उसके दिल में कहीं ना कहीं, जैसा कि आप महिला ने जिन्होंने सवाल पूछा है, जिन उनके दिल में ये सवाल आ रहा है, तो वैसा ही सवाल सभी के दिल में आना चाहिए यदि आप विश्वासी हैं। जो आपने वो पैसेज दिखा दिया, ये बहुत अच्छा कि आज ये आनंद के समाचार का दिन है, परंतु यदि हम किसी को नहीं बताते हैं तो अच्छा काम नहीं है, राइट। तो ये अच्छा काम नहीं है कि यदि हम इस खुशखबरी को ना सुनाए जाके, राइट। यस यस, वेरी ट्रू। तो बहुत बढ़िया है। तो अब हम आते हैं कि जब हमारे अंदर इच्छा हो रही है कि हम इसे सुनाएं या लोगों तक पहुंचाएं इस संदेश को,
तो करें कैसे, ये जो सवाल जो इन शिष्य ने पूछा है। एक और पंक्ति मैं बोलना चाहूंगा, रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस ने कहा, 18वीं पंक्ति में, 15वीं से शुरू करता हूं यदि मैं कहूं तो 15वीं में वो कहता है कि सर 14वीं सर से, कौन सा वर्ष है सर, सॉरी एक बार रोमियो फिर का एक बताएंगे। 14 रोमियो का 1:14, रोमियो का किताब ओके हाँ। पहला अध्याय 14वीं पंक्ति। पौलुस कहता है कि मैं यूनानियों और अन्य भाषियों और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। तो पॉलुस वर्ड इस्तेमाल करता है, मैं कर्जदार हूं, राइट। एंड जैसा पॉलुस है हम भी वैसा सोच सकते हैं कि मैं कर्जदार हूं, लाइक मेरा ऑब्लिगेशन है ना। यदि परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में ये दिया है तो ये मैं मुफ्त में लोगों को बांटूं, ये एक हिसाब से मेरी जिम्मेदारी है, राइट। तो पॉलुस कहता है ना कि चाहे यूनानी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे बुद्धिमान आदमी हो, चाहे अनपढ़ हो, है ना, गरीब हो, धनी हो, मैं सबका कर्जदार हूं। मतलब उसने 2-3 कैटेगरी के लोग कहे, मैं कह रहा हूं पॉलुस कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं सभी का कर्जदार हूं। अतः बोलता है जो अगली पंक्ति में, मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। पॉलुस अभी तक रोम पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उनको चिट्ठी लिख रहा है, बोल रहा है मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मैं बिल्कुल मतलब जोश में हूं कि मैं आऊं तुम्हारे पास और तुमको सुसमाचार सुनाऊं। 16वीं पंक्ति में कहता है क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, राइट। मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। तो ये बहन जिन्होंने ये सवाल पूछा, और मैं जा समझ सकता हूं कि कई भाइयों के दिल में ये चीज रह सकती है कि हो सकता है कई बार झिझक आती हो कि मैं ये सुनाऊं तो लोग क्या बोलेंगे, लोग इनकार करेंगे इस संदेश का, लोगों को लगेगा मैं धर्म परिवर्तन की बात कर रहा हूं। लेकिन मुख्य बात यह है कि ये सुसमाचार लजाने लायक चीज नहीं है, राइट। और पौलुस उसका कारण बोलता है उसी के आगे उसी पंक्ति में, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है ना। तो ये मेन बात है कि क्यों मैं नहीं लजाता, क्यों मैं एक्साइटेड हूं, क्यों मैं कर्जदार हूं, बिकॉज इस मैसेज में, इस संदेश में, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। ये बहुत सामर्थ वाला संदेश है, बहुत शक्तिशाली संदेश है। ये संदेश लोगों को नर्क के रास्ते से उठा के स्वर्ग के रास्ते में ले जाता है। ये संदेश लोगों को अशांति से लेकर शांति में पहुंचा देता है। ये संदेश लोगों को परमेश्वर को ना जानने वाली हालात से लेकर परमेश्वर का पुत्र बना देता है। तो इसलिए इस संदेश में इतनी ताकत है कि मैं पौलुस कह रहा है मैं नहीं लजाता। तो आई थिंक ये बहुत संदेश अपने आप में कि कोई भी विश्वासी, पहली बात तो ये नेचुरल बात होगी कि जिसने इस खजाने को पाया है उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए और ये सोच होनी चाहिए कि भाई मैं अकेला नहीं इसका मैं अकेले मजे नहीं लूंगा। हाँ, मैंने मजे लिए इस संदेश के, अब मैं जाके दूसरों को भी इसके आनंद का भागीदार बनाऊंगा, राइट। तो आई थिंक दैट इज वो एक भावना है जिस वजह से लोग करते हैं और करना चाहिए। आपका क्या सोच है नरेंद्र भाई? ये सर ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जब मैं भी मसीह में आया था, मसीह के बारे में बोल रहा था, तो मुझे भी पूछ रहे थे क्या सबको बोलता रहता है मसीह के बारे में। तो तब मैं भी यही बोल रहा था कि अगर मैंने कहीं बहुत अच्छे जगह में खाना खाया है या मुझे कोई पिक्चर बहुत पसंद आई है, तो जरूर है कि मैं सबको बताऊं कि अरे वो मूवी इतनी अच्छी थी, अरे यार वो खाना इतना अच्छा था, जो भी है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी इसका आनंद ले, वो भी इसमें भागीदार हो, वो भी इसमें खुश हो, और वो भी ये चखें और वो भी ये जाने जो मैंने जाना है। और जैसा कहते हैं कि ये हाँ जरूर कोई धर्म परिवर्तन का नहीं है, क्योंकि जो परिवर्तन करता है वो परमेश्वर है, वो हम नहीं कर सकते। अब किसको कितना भी बता दो, और ये एक मजाक सा हो गया इन द सेंस कि धर्म परिवर्तन जो भी है बोलते हैं कि यानी आप एक कोई सिगरेट पी रहे हो, उसको आप कितना भी समझो वो सिगरेट नहीं छोड़ सकता, अपना धर्म कैसे छोड़ेगा? आप समझ रहे? हाँ, तो है ना, लिटरली सिगरेट दारू तो दूर की बात है, अगर किसको अगर कुछ अनशंट खाने की भी आदत है ना, कोई तंबाकू खा रहा है या किसको वो वेफर और चिप्स खाने की बहुत लत लगी है, होता है ना सर, वो भी, या कोल्ड ड्रिंक बहुत ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा जंक फूड बहुत खाते हैं। आप कितना भी समझा लो कि भैया तू मर जाएगा खा खा के, तेरा पेट निकल आया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, डायबिटीज हो गई है, कितना कचरा कितना खाएगा, यानी क्या हो रहा है, तो वो भी बंद नहीं कर सकते हैं।
तो हमारे बोलने से जब तक उनके दिल में वो बात नहीं है और परमेश्वर का हाथ नहीं है, तो कोई परमेश्वर में कैसे आ सकता है? तो ये सब मेरे ख्याल से पॉलिटिकल है। सो जैसे कि सर आप देख भी रहे हैं, यूपी में भी आज सुप्रीम कोर्ट ने, आप सर्च करेंगे तो आप भी देख सकते हो कि पूरे जो धर्म परिवर्तन के जो केसेस है पूरे उन्होंने खारिज कर दिए, बोल दिए ये सब गलत है जो आप कर रहे हो, जिस तरह से लोगों पे केसेस लादा जा रहा है। तो मेरे पास पूरा हक है संविधान के तहत कि लोगों को मसीह के बारे में बताऊं। हाँ, ये किसी को कोई चीज की लालसा देखे, कोई झूठे होप्स देकर किसी को परिवर्तन कराना, ये बहुत गलत बात है। यानी मुझे तो 100% गारंटी, और कहीं पर बाइबल भी ये नहीं कहता कि किसी को इस तरह से धोखे में रख के या किसी चीज की लालसा देकर यू नो मसीह में लाना, ये तो बहुत ही गलत बात हो जाएगी। यानी अंडर एनी सर्कमस्टेंस ये बहुत ही गलत बात होगी। बट हाँ, किसी को आपने मसीह के बारे में बताया और वो मसीह में आता है या आती है, इसमें कौन सी गलत बात हो सकती है? ये संविधान भी हमें हक देता है। तो यस, हमें जरूर लोगों को मसीह के बारे में बताना चाहिए, और जिस तरह से हम नहीं चाहते कि कोई और इसमें यानी मौत की तरफ बढ़े और वो भी अनंत काल की जिंदगी मसीह में पाए, उसी तरह से हमें बताना बहुत जरूरी है। और एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आ रहा है। इंग्लैंड में एक इसका नाम शायद आपको याद होगा सर। अ, एक बहुत बुरा आदमी था, और उन्हें बहुत सारे गलत काम किए थे, खून किए थे, मर्डर्स किए थे, बहुत सारा चोरी चकारी की थी, तो उसे फांसी की सजा हुई थी। और मरने से पहले जैसे कि आप देखते हैं कि कोई आता है चर्च से या कोई आके ना उन्हें मन की शांति के लिए या परमेश्वर के बारे में कुछ शब्द बना दे, तो वो गया था उसके पास। तो उसने वो जो मरने वाला जो जिसको फांसी हुई थी हो रही थी, उसने संदेश को सुना और बोला कि अगर जो तुम बोल रहे हो सही है, तो मैं पूरे इंग्लैंड अपने घुटनों और अपने कोहनियों के ऊपर ऐसे चलते हुए जाऊंगा, टूटे हुए कांच के ऊपर रेंगते हुए जाऊंगा, ये मसीह का मैसेज प्रीच करने के लिए, अगर ये सही है तो। पर कोई आप ये नहीं कर रहे हो और ये सच भी नहीं है, ये बोलकर उसने उसे नकार दिया। बट बात ये है कि अगर ये बात अगर सही है, तो हमें कितनी हद तक जानी चाहिए लोगों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए। और ये तो जैसा कहते हैं कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सबसे छोटी बात है जो हमारे मन में आनी भी नहीं चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा। और इस पे एक वर्स मुझे याद आ रहा है, आई थिंक फर्स्ट कोरिंथियंस में है। एक मिनट ना सर, फर्स्ट कोरिंथियंस 1:18, और वहां लिखा है, क्योंकि क्रूस का जो की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यानी जो लोग परमेश्वर के राज्य में इंक्लूड नहीं है या परमेश्वर के नहीं है, उन्हें जरूर ये मूर्खता लगेगी। बट जो परमेश्वर के हैं और उनकी तरफ के हैं, उनके लिए ये एक उद्धार का संदेश है, अनंत काल का उद्धार का संदेश है, परमेश्वर का सामर्थ है। तो यस, जरूर हमें करना चाहिए सर। बट अभी सवाल ये उठता है सर कि ये कैसे करना चाहिए, यानी कैसे लोगों तक, या हमारे जो नाते वाइक जो बोलते हैं, हमारे जो रिश्तेदार है, नाते हमारे टच में हैं, उन तक हम कैसे परमेश्वर का संदेश पहुंचा सकते हैं? वेरी गुड। सो हम इस दूसरे हिस्से पे चलते हैं। मैं पहला पतरस की किताब 3 अध्याय में ले चलूंगा अपने दर्शकों को। वहां पर पतरस ने बहुत अद्भुत इस सवाल का उत्तर दिया। कई बार लोगों को लगता है बड़ा कठिन है ये सवाल, है ना, कठिन। मैं प्रचारक नहीं हूँ, मैं प्रीचर नहीं हूँ, मेरे को बाइबल बहुत ज्यादा नहीं आती, तो मैं कैसे ये संदेश सुनाऊं। तो पहला पतरस 3:16 में ये लिखता है, पतरस कहता है, और विवेक भी शुद्ध रखो। 15वीं पंक्ति में 15 से शुरू, हाँ, मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 की वर्ड है। एक तो है, पहला शब्द है तुम्हारी आशा के बारे में तुमसे कोई पूछे। नो, विश्वासी के तौर पे हमारी और आपकी एक आशा है, और चाहे चाहे कोई इसको कितना भी पॉलिटिसाइज करे, कुछ भी बोले, विरोध करे, हमारी आशा हमसे वो नहीं छीन सकता। हम
है ना, हमने इस संदेश को सुना, हमने देखा कि यीशु मसीह हमसे हमारे कर्म नहीं मांगता। यीशु मसीह किसी से धर्म परिवर्तन नहीं मांगता भाई देव। यीशु मसीह किसी से कोई रीति रिवाज नहीं मांगता। यीशु मसीह किसी ने से ये नहीं कहता कि आप अपना नाम बदल लो। यीशु मसीह बाइबल में, यीशु मसीह का संदेश ये है कि हमारे पापों की सजा सूली पर उसने ले ली, सभी इंसानों के। उसने इस दुनिया के हर इंसान से इतना प्रेम किया, क्योंकि वो उनका सृष्टि करता है। वो इंसान बन के इस दुनिया में इसलिए आया कि इंसान पापों में डूबा हुआ है, और पापों में डूबा इंसान जब इस धरती को छोड़ के जाएगा तो स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, और पवित्र परमेश्वर पापी को सजा देगा, और सजा नरक है। परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान नरक जाए। तो यीशु मसीह जो परमेश्वर स्वयं इंसान बन के आया, वो सूली पे लटका और उसने हमारे पापों की सजा अपने ऊपर ले ली, और वो दफनाया गया, और 3 दिन के बाद वो मरे हुए में से जिंदा हो गया, और वो आज स्वर्ग में बैठा है। और वो एक ही बात कहता है, यदि तुम इस वरदान को, इस गिफ्ट को ग्रहण करना चाहते हो तो विश्वास से ग्रहण कर सकते हो। बड़ा आसान है, राइट। तो अब हमारी ये आशा है, जिसने भी ये ग्रहण कर ली, ये क्षमा, उसकी एक आशा है। अंत में आशा क्या है कि मरने के बाद हम स्वर्ग जाएंगे। हमें इस बात की एक दावा है, गारंटी है। कोई किसी भी आदमी से ये सवाल पूछ ले कि क्या भाई आपको पता है कि आप मरने के बाद, मान लो मौत इस वक्त आ जाए, मान लो मौत, और ये बहुत भारी सवाल है। और एक्चुअली यदि किसी भाई बहन को लगता है कि मैं कैसे शुरू करूं किसी से बात करना, तो आई थिंक ये सवाल बड़ा रेलिवेंट है, क्योंकि हम किसी भी जिसका हम भला चाहते हैं उससे सवाल पूछ सकते हैं कि मान लो इस वक्त मौत आ जाए। मौत को किसी ने नहीं देखा है ना। यदि कमरे में 100 लोग भी बैठे हों, चाहे किसी भी प्रोफाइल के लोग हों, एक बात की गारंटी जरूर दे सकती, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी के बारे में, लेकिन एक भविष्यवाणी गारंटी तौर पे की जा सकती है कि आज से 100 साल बाद यदि हम बात करेंगे तो इनमें से कोई भी आदमी जीवित नहीं रहेगा। मौत सबको आनी है। तो यदि किसी के पास इंसान की मौत का उत्तर है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यदि हम किसी से सवाल पूछें और कहें कि भाई मौत यदि कल आ जाए या आज आ जाए, तो क्या आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं? आप किसी भी धर्म के, किसी भी कौम के रहें, क्या आपको इस बात की गारंटी है कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि यदि आप परमेश्वर के सामने आज खड़ा होना पड़े तो क्या आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? क्या आपको इस बात का दावा है? यदि नहीं है तो हमारे पास एक संदेश है जिसमें आपको ये दावा मिल सकता है, और वो संदेश है यीशु मसीह का संदेश। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए सूली पर मरा, उस 3 दिन बाद जिंदा हुआ, और वो सिर्फ अनुग्रह के द्वारा उस क्षमा को आपको देना चाहता है। तो ये अद्भुत संदेश है, और आप इस सवाल को लोगों से पूछ सकते हैं। तो पतरस कह रहा है कि कोई भी यदि आपसे इस आपकी आशा के बारे में पूछे ना, ये सवाल जीवन में कई बार कई तरीकों से पूछा जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई आप इतना विश्वास कैसे करते हो, आप प्रार्थना क्यों करते हो, आप चर्च क्यों जाते हो, आपको इतना गुस्सा क्यों नहीं आता, आपकी जिंदगी थोड़ी अलग कैसे है। ये सवाल कई तरीकों से पूछा जा सकता है, लेकिन ये सवाल वही है कि तुम्हारी आशा के विषय में पूछा जा रहा है कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ये अलग क्यों है। या कई बार आपके आसपास में कोई बीमार है, और आप उसको बोलते हो कि मैं आपका प्रार्थना करता हूं आपके लिए, या कोई आपके साथ गलत पेश आया है, लेकिन आप उसकी जिंदगी में जब जाते हो तो आप प्रेम से पेश आते हो। तो कभी वो व्यक्ति सवाल पूछ सकता है कि यार आखिर मैंने तो आपके साथ गलत किया था, आप मेरे साथ अच्छे क्यों? तो ये सब सवाल उस कैटेगरी में आते हैं कि यदि कोई आपसे आपकी आशा के बारे में पूछे तो अपने आशा का कारण कैसे करो, है ना, उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो, है ना। आपको सिर्फ उत्तर देना है, ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ उत्तर देना है कि मेरी आशा ये है, मेरे जीवन में यीशु ने ये किया है और मैं आपको बता रहा हूं, राइट। और उसके बाद बोलता है एक और चीज, नम्रता और भय के साथ करो। ओके, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आई एम श्योर कि नरेन भाई का इस पंक्ति के बारे में कुछ विचार होगा और वो मैं सुनना चाहूंगा। नरेन, आप क्या कहते हो ये पतरस जो कह रहा है इसके बारे में? सर, तो ये जो वर्ष जो आपने यूज किया, पहला पतरस 3:15, वो बहुत सारे भाई, मैं भी इसमें ये ऐसे यूज करते हैं कि जब कोई मसीह के ऊपर कोई सवाल उठाए तो उसे जवाब देना जरूरी है, और ये जरूरी है।
मना नहीं कर रहा हूँ, बट जिस तरह से आज आपने समझाया, मैं खुद भी थोड़ा हिल गया कि किस तरह से आपने इस वर्क की और एक बहुत ही अच्छी पॉइंट आपने पिकअप किया, जो मैंने सर 20 साल में मैंने नोटिस नहीं किया। इन्हें खुदा जानता है, मैं बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। 20 साल में मैंने नोटिस नहीं किया कि जब कोई आपको सवाल पूछे मसीह मसीह में, तो आप जवाब देने के लिए तत्पर रहो। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के पास जाकर सीधा संदेश तो दे ही सकते हो, पर आपका जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग ही आपसे सवाल करें कि भैया ये चल क्या रहा है तेरा, कि करेक्ट। इतना इन्हें बाकी सब ऐसे हैं, हम ऐसे हैं और तुम ऐसे हो, यानी ये हो क्या रहा है। जैसे कि सर ये एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर हैं, कहते हैं सीएस लुइस के बाद में उनका नाम आता है विलियम लेन क्रेग, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, विलियम लेन क्रेग। वो मसीह में कैसा है आपको पता है सर, आप बिलीव नहीं करोगे। वो आज इन्हें दुनिया में फिलोसफी में, अपोलोजेटिक्स में, डिबेट्स में सब वो नंबर 1 पे है, इन्हें बहुत ही ऊंचे स्तर के हैं। वो जब अपने कॉलेज में थे तो उनके क्लास में एक लड़की थी, और वो लड़की बहुत खुश रहा करती थी, इतना खुश, हर चीज में, हर परिस्थिति में खुश। उसे लगता था ये शायद पागल है, क्योंकि इतना खुश कौन रहता है। तो वो जाकर एक दिन पूछा, एक दिन वो उससे रहा नहीं गया, और उसने उनसे जाके पूछा कि भैया मैडम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, यानी आपको प्रॉब्लम क्या है कि आप इतना खुश रहते हैं, और इतना खुश कौन रहता है। तो तब उस लड़की ने उनको मसीह का समाचार बताया, यीशु मसीह के बारे में बताया कि मैं मसीह में हूं, और उन्होंने मेरी जीवन बदल दी, और मैं आज उसकी वजह से इतनी खुश हूं। और वो टेस्टिमनी जिस तरह से आपने पहला पत्रस 3:15 जो आपने इस्तेमाल किया, ये इस पे सर मैं बता नहीं सकता आपने कितनी सुंदरता से इसे, मैं स्टन रह गया यार कि मैंने ये वर्स नहीं तो नहीं 500 बार पढ़े होंगे, यस। और मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया वाओ। कि अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि लोग आपसे सवाल करें कि भैया आखिर आपको प्रॉब्लम क्या है। है क्या आपके पास छुपा हुआ है क्या, कहाँ है वो? हाँ, यानी क्या क्या छुपा हुआ क्या चीज है कि इतना, क्योंकि मैं भी सर कभी अगर यानी हमारे साथ, यानी मैं भी मसीह की वजह से, मसीह में होते हुए मैंने बहुत लोगों के साथ अच्छे बर्ताव किए, उनकी मदद की, और ऑलमोस्ट ऑल द टाइम उल्टा ही हुआ मेरे पास, मेरे साथ। तो आज मुझे कोई दिख भी जाता है, या काफी बार मेरे मन में गुस्सा आता है उनको देखकर कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और कभी अगर हाथ चढ़ गए तो फिर तो खत्म। बट अभी जैसा आपने बोला, अगर उनकी उसके बदल में अगर मैंने उनके साथ अच्छा बर्ताव किया, और मेरा बर्ताव उनके साथ मसीह में होने की वजह से नहीं बदला, तो फिर वो जरूर एक दिन सवाल करें कि भैया मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने बुरा किया है। और मैं करेक्ट। अगर उनके साथ में अच्छा करूं, तो ये होता है कि जब कोई आके आपसे पूछे, हाँ, बट हाँ, ये मैं कहना चाहूंगा कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं कि आप कितना भी अच्छा रहो, वो कभी सोचेंगे भी नहीं, कि वो सोचेंगे कि आप बेवकूफ हो, कि आप इतना आपको टोपी लग चुकी है तो भी आपकी हरकतें वैसी ही है। तो लोग जरूर कहेंगे कि आप बेवकूफ हो। जैसे मैंने वो पहला कोरिन्थियंस 1:18 पढ़ा कि जो मसीह का जो संदेश है, जो लोग मरने की तरफ है उनके लिए एक मूर्खता है, तो वो आपको मूर्ख जरूर समझेंगे। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में सोचेंगे कि कुछ तो इसमें पॉइंट है, जिसकी वजह से कुछ तो इसके पास है, जिसकी वजह से हम इतना उसका बुरा करने का देख रहे हैं, बट वो मेरी मदद ही कर रहा है। करेक्ट। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी बात सर आपने सर, मेरे कुछ बोलने लायक बचा नहीं, क्योंकि मैं खुद भी सीख रहा हूँ आपसे, मैं क्या बोलूं। तो नहीं नहीं, आपने ओवर टू यू सर। विलियम लेन क्रेग का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। इनफैक्ट कई सारे उदाहरण दिमाग में आते हैं कि जब लोगों ने एक मसीही को, बड़े कट्टर मसीह विरोधी लोगों ने जब एक मसीही का आचरण देखा, तौर तरीका देखा, और उन्हें चमत्कारिक लगा, क्योंकि वो एक आम इंसान के लिए वो संभव नहीं है। आप इसको आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं कर सकते कुछ चीजें, नहीं, है। तो वो ताकत अपने आप में बड़ी शक्तिशाली है। फिर भी मैं ये भी कहूंगा लोगों से कि भाई आप ये इंतजार मत करिए कि कोई आके पूछेगा तभी बताएंगे।
है ना? हाँ, हाँ। आपको आपको मतलब कई बार हम हमारे लेजीनेस में और डर में कई बार छिप सकते हैं कि भाई अभी तो मेरे से किसी ने पूछा नहीं। तो मैं इवेंजलिज्म के और संदेश के प्रचार के उस हाँ। हिस्से की ओर भी जाना चाहता हूँ कि मसीही लोग कई क्रिएटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं। कई इवेंजलिज्म हुँ, के कई तौर तरीके हैं। कई लोग स्ट्रीट में, सड़कों पे जाके इवेंजलिज्म करते हैं। कई लोग दोस्ती में, परिवार के संबंधों के द्वारा लोगों को इनवाइट करते हैं चर्चेज में। तो एक क्वेश्चन जो उठेगा, जो कई भाई भाई बहन नेचुरली कई बार कंफ्यूज्ड होंगे या नए विश्वास में होंगे कि आखिरकार ये संदेश है क्या। लाइक यदि हम इस हुँ, संदेश को सिंपल तरीके से बोलना चाहें तो ये संदेश का क्या क्या कुछ स्टेप्स हैं क्या? तो ये मैं कहना हुँ। चाहूंगा। बट एक मिनट अगेन मुझे नरेन ब्रेक लगेगा, जस्ट वन मोर मिनट। हाँ, सॉरी आज मैं। ओके, सो नरेन भाई, कुछ लोगों को जेन्युइनली मैंने देखा है, नए विश्वासियों को कई बार ये जेन्युइन कंफ्यूजन रहता है कि मैं क्या बताऊं, सुसमाचार आखिरकार संदेश क्या है, हुँ, क्योंकि वो बाइबल में हर संडे जाते हैं चर्च में, नए नए संदेश पढ़ते हैं, जिंदगी के बारे में काफी कुछ सुनते हैं। और तो संदेश का सारांश क्या है, ये संदेश को कई बार जानते हुए भी प्रचार करने में कई लोगों को दिक्कत होती है। तो उन लोगों के लिए मैं सिंप्लिसिटी में ये बताना चाहता हूँ कि संदेश को बड़े साधारण तरीके से 5 पॉइंट पे आप डिवाइड कर सकते हो। यदि आप देखो 5 बिंदु, 5 यदि आप सिंपल वाक्य कहना चाहो। कई लोग इनफैक्ट कई सिस्टम्स का यूज करते हैं, कुछ लोग कई कलर की बीड्स यूज करते हैं। मैंने भी इंसिडेंटली आज एक ये ब्रेसलेट पहनी है, किसी ने मुझे दी थी, कि इस ब्रेसलेट में हुँ, बेसिकली 5 चित्र हैं। तो इन 5 चित्रों से वो गॉस्पेल सुना सकते हैं, वैसा है। तो एनीवे मैं इस ब्रेसलेट से नहीं जाऊंगा, बट मैं कह रहा हूं आप अपने संदेश को बड़े सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ लोग रोमन रोड फॉलो करते हैं, जो कि रोमियो का पहला अध्याय, पहला 3 अध्याय, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं कहूंगा लेटेस्ट से कि 5 पॉइंट याद रखें अपन। तो पहला पॉइंट है इंसान और परमेश्वर। ओके, इस दुनिया में परमेश्वर है और इंसान है। इंसान पापी है, परमेश्वर पवित्र है। और चूंकि हुँ, परमेश्वर पवित्र है और इंसान पापी है, तो दोनों में अलगाव हो गया, दोनों अलग हो गए हैं, और इसका अंजाम बहुत खतरनाक है। ओके, हुँ, अंजाम क्या है? नर्क और परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग होना, मौत। तो ये एक एक पार्ट ऑफ द मैसेज है, पहला हिस्सा है संदेश का, कि इंसान पापी है, परमेश्वर पवित्र है, और इस वजह से इंसान को सजा मिलेगी और इंसान परमेश्वर से अलग है। दूसरा, एक्चुअली ये सेकंड पार्ट दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट परमेश्वर और इंसान पवित्र और पापी। दूसरा, पाप का परिणाम क्या है? मौत और सजा, है ना, नर्क। तीसरा आता है हिस्सा कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की हुँ, सजा अपने ऊपर ले ली क्रूस पे। ओके, और इस बारे में आप कुछ ज्यादा डिटेल में जानना चाहो तो आप यीशु कौन है, मरने के बाद 3 दिन बाद जिंदा हुआ, कई चीजें बोली हुँ, जा हुँ, सकती हुँ, हैं। सारांश में हुँ, यह है कि यीशु ने हमारे पापों की सजा सूली पे चुकाई। ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 4 ये है कि अब यीशु ने सजा तो चुका ली, लेकिन अब विश्वासी को क्षमा ग्रहण करने के लिए यीशु पे विश्वास करना है, क्योंकि क्षमा अनुग्रह की वजह से विश्वास के द्वारा आती है। ये चौथा पॉइंट है। और पांचवा पॉइंट ये है कि जब क्षमा आपने ग्रहण कर ली, तो हुँ। आप अब स्वर्ग जाएंगे, अब आप परमेश्वर की संतान बन गए। ये परिणाम है उद्धार पाने का। तो ये 5 पॉइंट आप यदि कह सको किसी के सामने, तो आपने सुसमाचार एक हिसाब से सुना दिया, है ना? सर एक बार फिर से जरा गिनती करवा दीजिए शॉर्ट में, ऐसा बुलेट जी, में 1 2 3 4 5। वो परमेश्वर हमारे और दर्शकों के लिए इंसान। अच्छा होगा। परमेश्वर और इंसान, ये है पहला पॉइंट। ओके, परमेश्वर कौन है, इंसान कौन है। दूसरा पॉइंट है कि पाप की सजा क्या है, पापी है इसलिए सजा मिलेगी। तीसरा पॉइंट है सजा यीशु मसीह ने चुकाई, सजा यीशु मसीह ने चुकाई। चौथा पॉइंट यह है विश्वास के द्वारा ही क्षमा मिलती है। पांचवा पॉइंट यह है यदि आप क्षमा पा गए तो आप स्वर्ग जाएंगे। ओके, तो ये 5 पॉइंट है। वाह, वाह।
तो सर मैं आखिरी सवाल करूंगा कि चलो हमने ये 2 पॉइंट कवर कर लिया। पहला कि हमें लोगों तक यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना है, पहला पहला पॉइंट जो आपने कवर किया। और दूसरा पॉइंट है कि क्या कवर करना चाहिए और कैसे कवर करना चाहिए, ये आपने भी कवर किया। तीसरा है सर कि वो अभी मुझे पता है क्या बोलना है और क्यों बोलना है, पर कब बोलना है, ये सवाल कैसे कवर करेंगे कि ऐसा सीधे ही जाके तो किसी से ये बात नहीं कर सकते ना। तो आई थिंक हमें होशियार होना चाहिए। पहली बात यह है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में मौके देता है। ओके, आप ये मत सोचिए कि ये सुसमाचार कोई मार्केटिंग स्किल है, कोई टारगेट है। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं इवन रोम आने को तैयार हूँ। मैं अपने आप को कर्जदार महसूस करता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने सूली पे जान दी है। इस दुनिया के हर इंसान से वो प्रेम करता है, आपके पड़ोसी से प्रेम करता है, आप जिसके साथ नौकरी करते हैं उससे प्रेम करता है, आपके स्पोर्ट्स क्लब में जो लोग आपसे मिलते हैं उनसे प्रेम करता है। और हो ना हो किसी तरीके से आप यीशु मसीह की योजना का हिस्सा हैं। कई लोग सोचते हैं, मसीही जनों के बीच में कई बार एक वो है कि इवेंजलिस्ट वर्ड का प्रयोग होता है कि किसी को कॉलिंग है इवेंजलिस्ट की। तो कई बार लोग सोचते हैं कि सिर्फ इवेंजलिस्ट लोगों को गॉस्पेल प्रीच करने का बुलाहट दिया गया है, बट ये रॉन्ग है। ओके, हम्म। हर विश्वासी इवेंजलिस्ट है। हर हम्म। विश्वासी को सुसमाचार की बुलाहट है। एंड हर दूसरी एक और बात मैं बोलूंगा, लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं कि यदि हम्म। आपकी जिंदगी में लोग हैं तो परमेश्वर उन लोगों में इंटरेस्टेड है, और परमेश्वर आपको मौके देगा कि आप अपनी आशा का, जैसे पतरस ने लिखा, कि आप अपनी आशा के विषय में उन्हें उत्तर दे सको, है ना। इसका परमेश्वर आपको मौका देगा, मौका देने वाला परमेश्वर है। तो मैं आपको बताता हूं किस तरीके के मौके आते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे, कोई बीमार है, हॉस्पिटल में है, तो क्या आप हम्म। उसको जाके विजिट कर सकते हैं? क्या आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या प्रार्थना करने के बाद आप अपना कन्विक्शन उसे बता सकते हैं कि क्यों यीशु ही हम्म। प्रार्थना का उत्तर दे सकता है ना। कोई कोई व्यक्ति के घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी में तलाक होने की नौबत आ रखी है, क्या आप उनकी जिंदगी में एक दोस्त की भूमिका अदा कर सकते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप उनको सलाह दे सकते हैं? विभिन्न तरीके की हालातें आएंगी। किसी के बच्चे बिगड़ रहे होते हैं, किसी के जिंदगी में कंगाली आ रखी होती है, किसी की जिंदगी में वो जिस चीज में हाथ डालता है वही चीज बिगड़ जाती है। कई लोग अंधविश्वास में जी रहे होते हैं। क्या उनके जिंदगी में आप रोशनी ला सकते हैं? आप प्रार्थना करेंगे हम्म। उनके लिए, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनने को तैयार होंगे कि पवित्र आत्मा किसके पास आपको चाह रहा है कि आप थोड़े से बीज बो दें। जरूरी नहीं कि हर बार आप पूरा का पूरा संदेश सुना के किसी को उद्धार में लाना परमेश्वर का काम है, कन्विंस करना परमेश्वर का काम है, परिवर्तन करना परमेश्वर का काम है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई किसी इंसान को कन्वर्ट नहीं कर सकता। मसीही लोग जानते ही नहीं जो कन्वर्ट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी है। यदि वो बाइबल देखेंगे तो ये जानेंगे कि परमेश्वर को किसी के कन्वर्जन में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को लोगों के दिल परिवर्तन में इंटरेस्ट है। और भाई मेरे, दिल कोई किसी का बदल नहीं सकता, सिर्फ परमेश्वर बदलता है। तो आपका काम किसी को बदलना नहीं है, आपका काम कुछ नहीं, आपका काम है बीज बोना। काम परमेश्वर करेगा, फल परमेश्वर पैदा करेगा। ओके, तो और एक और क्लोजिंग बात इसी लाइन में नरेन, कि जो हम कह रहे थे कि सुसमाचार हर विश्वासी की कॉलिंग है, हर बिलीवर। तो कई बार ये कॉलिंग वर्ड को लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं उससे मसीही जीवन में। कोई बोलता है मेरे को म्यूजिक मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, कोई बोलता है मेरे को पासवान की कॉलिंग है। तो ये बुलाहट में कई बार लोग हैरान हो जाते हैं। तो आपकी जो भी बुलाहट हो सकता है आप यहाँ पे सुन रहे हो, कोई पासवान हो, कोई म्यूजिक लीडर हो, मैं आपको एक बात कहता हूं, आपकी जो बुलाहट है उसका केंद्र सुसमाचार है। आपकी बुलाहट का केंद्र प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। और मैं चाहूंगा कि क्योंकि पौलुस ने कहा, क्योंकि ये सुसमाचार है
जिसमें ताकत है, जिसमें सामर्थ्य है। ये सुसमाचार है। आपकी सेवकाई कोई भी हो, आप बाइबल प्रचारक हो, आप पासवान हो, आप म्यूजिक मिनिस्ट्री लीडर हो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं पौलुस के शब्दों में, ताकत किसमें है? सुसमाचार में है। तो आपकी मिनिस्ट्री कुछ भी हो, आप चर्च में सेवकाई करते हो, हमेशा आप अपनी सेवकाई को, आज आप चर्च में सेवा करने जा रहे हो, आप एक मैसेज लेके जा रहे हो पास्टर के तौर पे, आप लोगों को किसी विषय के बारे में पढ़ाना चाहते हो, अपने आप से सवाल पूछो, इस विषय का केंद्र यीशु मसीह का क्रूस है। इस जो मैं आज प्रचार कर रहा हूं उसका यीशु मसीह के क्रूस से क्या संबंध है? और आपके संदेश में ताकत आएगी, क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की ताकत है। ओके, सो आमीन। वाह ये एक्चुअली ये एपिसोड हमको बहुत पहले कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। यस, बहुत अच्छा यस, सर, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सो मच। वाकई में मुझे खुद को भी बहुत सीखने को मिला और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी सीखने को मिला होगा। जरूर इस एपिसोड को फिर से देखिए, इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आपके जो भी सवालात हो नीचे हमारे जो ईमेल एड्रेस आप देख रहे हो उस पर भेजिएगा, या तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा, और अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच पास्टर, आपने बहुत ही अच्छा समझाया। थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।